ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उनको मौका दे रहे हैं, महंगाई बढ़ाओ। हाँ, कि महंगाई बढ़ाओ, बेरोजगारी बढ़ाओ, पिछड़ों का हिस्सा लूटो, दलितों पिछड़ों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करो, ये मौका दे रहे हैं। करो खूब जितना करना हो, ताकि उनको भी एहसास हो जाए ना। अरे जिनके ऊपर कर रहे हैं, जो हम 87 सीटें जो हम 1000 वोट से हार गए हैं, 19 सीटों पर हम सभी लोग अपने अपने संगठन को मजबूत कर दें तो हम 50% से ज्यादा सीट जीत जाएंगे। जातिवार जनगणना, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, 7 लाख बच्चे पिछली बार भी छात्रवृत्ति नहीं पाए, इस बार भी नहीं पाए, तो इनको छात्रवृत्ति कैसे मिले, इसके विषय में उनको जागृत करो कि तुम्हारे बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, तुम भी थोड़ा आवाज लगाओ, तुम जिसके पीछे दीवाने हो वो तुम्हारा हिस्सा लूट रहा है। उन हिंदुओं को जो पिछड़े दलित हिंदू हैं, क्या उनके बच्चे सिपाही दरोगा बन जाएंगे? क्या उनको शिक्षा मिल जाएगी? क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या जातिवार जनगणना हो जाएगी? क्या किसानों को खाद बीज पानी मिल जाएगा? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने आज अपने पार्टी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक की। हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर हैं। पहले तो ओम प्रकाश जी, आज ये बैठक हुई है, किस उद्देश्य के साथ, क्या हुआ? देखिए, आज हमने प्रदेश में जो हमारे राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी के नेता थे, उनको बुला करके आज 2 दिन का 7 और 8 हमने प्रशिक्षण शिविर रखा है कि आगे पार्टी की विचारधारा गांवों तक कैसे बेहतर ढंग से पहुंचाया जाए। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम उनको समझाए, हमको थोड़ी सफलता मिली, थोड़ा और मेहनत किया जाए। गरीबों का इलाज फ्री में, जातिवार जनगणना, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, 7 लाख बच्चे पिछली बार भी छात्रवृत्ति नहीं पाए, इस बार भी नहीं पाए, तो इनको छात्रवृत्ति कैसे मिले, इसके विषय में उनको जागृत करो कि तुम्हारे बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, तुम भी थोड़ा आवाज लगाओ, तुम जिसके पीछे दीवाने हो वो तुम्हारा हिस्सा लूट रहा है। तो हम प्रदेश में जैसे रोजगार परक शिक्षा, आज महंगाई चरम पे है, इस महंगाई से कैसे निजात मिले, इस बात को जनता के बीच में ले जाओ। आज नौजवान पढ़ लिख करके फांसी लगा रहा है रोजगार के अभाव में, वो कैसे रुके, हम उनको समझा करके हम आने वाले दिनों में उनको प्रेरित करके वो आत्महत्या के लिए विवश न हो, आने वाले दिनों में हम सरकार बना करके हम आपको रोजगार मुहैया कराएंगे। ये सब चीजों को जनता के बीच में ले जाने के लिए आज प्रशिक्षण दिया गया। 2022 में भी आपके दावे थे कि सरकार बनेगी, लेकिन अब 2024 के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2024 में कुछ कर पाएंगे? बीजेपी तो हर तरफ अपना साम्राज्य फैलाती जा रही है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बंगाल भाजपा हारेगी, बिहार हारेगी, दिल्ली हारेगी, पंजाब हारेगी, राजस्थान हारेगी, महाराष्ट्र हारेगी, छत्तीसगढ़ हारेगी, उत्तर प्रदेश नहीं, अब उत्तर प्रदेश में हम आ रहे हैं ना। तो इसी नाते आज हमने प्रशिक्षण शिविर किया है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, हमारे गठबंधन के सभी लोग अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करें। जो हम 87 सीटें जो हम 1000 वोट से हार गए हैं, 19 सीटों पर हम सभी लोग अपने अपने संगठन को मजबूत कर दें तो हम 50% से ज्यादा सीट जीत जाएंगे। 50% से ज्यादा सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो माहौल है, आज ज्ञानव्यापी मस्जिद वहां पर पैमाइश हो रही है, सर्वे को लेकर के हंगामा हो रहा है, अब ताजमहल के भी सर्वे की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान और नफरत की बात करती है। उनको देश में रोजगार कैसे पैदा हो, महंगाई से लोगों को कैसे निजात मिले, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, प्रदेश में अमन चैन कैसे हो, प्रदेश में शिक्षा कैसे बेहतर हो, प्रदेश में गरीबों का इलाज कैसे बेहतर हो, इन मुद्दों को भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस समय इनको ज्ञानवापी, ताजमहल, यही सब ड्रामा शुरू किए हुए हैं। लगता है कि इससे कुछ, वो तो कह रहे हैं कि हाँ, जो हिंदुओं की आस्था के हैं, जो स्थल हैं, उनका सच्चाई सामने आना चाहिए। क्या जो हिंदुओं की आस्था है, इनके चिल्लाने से आस्था कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, यथावत रहेगी? क्या उन हिंदुओं को जो पिछड़े दलित हिंदू हैं, क्या उनके बच्चे सिपाही दरोगा बन जाएंगे? क्या उनको शिक्षा मिल जाएगी? क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या जातिवार जनगणना हो जाएगी? क्या किसानों को खाद बीज पानी मिल जाएगा? जिस चीज की आवश्यकता है
उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है। वो दूसरे मुद्दे, खाली नफरत की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ती है। अच्छा, अभी चुनाव से पहले दयाशंकर सिंह आपके मित्र हैं, वो आपके पास आते थे। अब आप दयाशंकर सिंह के पास गए, हालांकि आपने कहा कि हम तो क्षेत्र के कुछ मांगों को लेकर के गए थे, लेकिन सच में ये मांगे ही थी कि या कुछ और चल रहा है? भैया मेरे वो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं। अब कुछ ट्रांसफर की बात होगी, कुछ बस चलाने की, बस अड्डे की बात होगी, तो किससे मिला जाएगा? परिवहन मंत्री हैं और उससे पहले हमारे बड़े भाई हैं। एक उम्मीद है कि उनसे कहेंगे तो काम हो जाएगा। तो काम हो रहे हैं? काहे नहीं होगा? क्योंकि पिछली सरकार में तो आप मंत्री थे, आप ही के काम नहीं हो रहे थे, मंत्री थे। हाँ, तो अब दिए हैं, अब वो देंगे, जाएगा हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस से क्या रिपोर्ट आती है तब बताएंगे आपको। ऑफिस से हो पाएगा काम आपके नाम का? हो ना हो, हमारा काम है वहां तक फाइल पहुंचाना। अच्छा, आपके मोर्चे में अपना दल कैमरावादी है। आज उनके जो पल्लवी पटेल हैं, उनके पति, उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। मतलब आपके मोर्चे में ही आपस में घमासान मचा हुआ है। कैसे लड़ेंगे बीजेपी जैसी? वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कृष्णा पटेल जी है ना। कृष्णा पटेल जी तो इस्तीफा नहीं दिया। अरे लेकिन वो कृष्णा पटेल के दामाद हैं। अरे दामाद तो वो पार्टी के महासचिव भी अरे हैं। उनके दामाद तो भाजपा में भी हैं। लेकिन वो पार्टी के महासचिव भी तो हैं। नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है। तो इस्तीफा दिए ना, इस्तीफा दिए है ना, तो क्यों इस्तीफा दे दिए? कभी आपसे जिक्र नहीं किया? नहीं, हमसे बात नहीं है। उनकी पत्नी इससे लगता है मोर्चा कमजोर हो रहा है। नहीं, कहीं कमजोर नहीं है, कहीं कमजोर नहीं है महाराज। जो हल्ला है खाली। अखिलेश यादव लगातार घटनाओं पे अब जा रहे हैं। पहले ललितपुर गए, अब चंदौली जा रहे हैं, लेकिन वो कभी मुखर होकर के महंगाई के मुद्दे पर, आपकी जो प्रमुख दल है समाजवादी पार्टी, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की, लेकिन वो सड़कों पर वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रही है? लगता है कि सड़कों पर प्रदर्शन से डर रही है सपा। अभी सरकार को मौका दिया जा रहा है कि थोड़ा और जनता को महंगाई, जैसे 50 रुपया और बढ़ा है ना, हम भी तो कहे कि जब 10 रुपया महंगाई हो जाए पेट्रोल का, तब हम आपको बुलाएंगे। अभी 10 रुपया इस सरकार में नहीं बढ़ा है। जिस दिन 10 होगा उसी दिन हम बस लेके आ जाएंगे। सड़क प्रदर्शन करेंगे? हाँ भाई, प्रदर्शन का मतलब हम अपनी बात रखेंगे आपके सामने। इंतजार कर रहे हैं अभी हम उनको मौका दे रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। महंगाई बढ़ाओ। हाँ, कि महंगाई बढ़ाओ, बेरोजगारी बढ़ाओ, पिछड़ों का हिस्सा लूटो, दलितों पिछड़ों के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार करो, ये मौका दे रहे हैं। करो खूब जितना करना हो, ताकि उनको भी एहसास हो जाए ना। किसको? अरे जिनके ऊपर कर रहे हैं उनको भी एहसास हो जाए, ताकि हम क्या एहसास हो जाए? यही जो जैसे चंदौली में जो हुआ, रक्षक ही भक्षक बन गया। ललितपुर की घटना जो हुई, रक्षक भक्षक बना। ये मैसेज जा रहा है ना, तो हम लोग भी जा ही रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जो तमाम मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने बात रखी और कहा कि अभी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर सड़कों पर उतरना उनका बाकी है। जब वक्त आएगा तो वो भी सड़कों पर ही उतरेंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार।